आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खोरमा। आपको पता है ईद करीब है और मीठे के बगैर तो ईद अधूरी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शीर खोरमा बनाना सिखाया जाए। सिंपल सा है, ये मेरे स्टाइल का शीर खोरमा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मक्खन। आप चाहे तो ऑयल या घी भी यूज़ कर सकती हैं, मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। 1.5 कप चीनी है। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून सिवैयाँ है, जिसका मैंने चूरा करके ना इस तरह प्याली में रखा हुआ है। तकरीबन 3 टेबल स्पून चावल है, जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन 1 घंटे से। इनका मैंने पानी निकाल दिया है। 15 से 20 बादाम है। 12 से 15 किशमिश है। थोड़ा सा नारियल मैंने पीसेस में काट के रखा हुआ है। 5 इलायची है छोटी। आप चाहे तो कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह रखा है क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को पसंद नहीं आता है कि उसका इलायची का दाना मुंह में आए या उसका टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मैंने इसको ऐसे साबुत एज इट इज़ डालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बटर हल्का सा मेल्ट हुआ। अब इसमें जाएंगे सिवैयाँ। इसको आपने बहुत हल्की आंच पे करना है, लाइट ब्राउन हमने करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन। अगर आपने इसको तेज आंच पर किया तो ये जल जाएगी। आपको पता है जरा सिवैयों का जो मिजाज होता है थोड़ा नाजुक होता है, तो इसको जरा एहतियात से ही आपने ना लाइट ब्राउन करना है, हल्की आंच। शीर खोरमे में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें भी डालते हैं, यानी कि लवाजमात में जो डालते हैं। मैंने सिर्फ बादाम, किशमिश और नारियल लिया है। आप अखरोट भी डाल सकती हैं, काजू भी डाल सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं डालने वाली, तो जो चाहें आप इसमें ऐड कर सकती हैं। इससे ये और मज़ेदार हो जाएगा। देखिए हम हल्की आंच पर कर रहे हैं इसको, ताकि ये जले ना। आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको हल्की आंच पे करना है। ये देखिए मैंने इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मिकदार मैंने आपको बताई है सिवैयों की, चावल की और चीनी की, ये 2 किलो दूध की मैंने बताई है। अगर आपने इसे ज़्यादा बनाना है तो उसे डबल कर लें, और अगर कम बनाना है तो इसकी मिकदार को कम कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको कम कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। गैस थोड़ी तेज कर लें आप। मैंने गैस को तेज किया हुआ है। अब इसमें हम चावल जो है, आपने पानी बिल्कुल इसका निकाल लेना है। ये 3 टेबल स्पून चावल थे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, अब हमने इसको हिलाना है और तेज आंच हमने कर दी है। जब तक ये बॉईल नहीं होता हमने इसे छोड़ना नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हर वक्त चलाती रहें, यानी कि थोड़ा थोड़ा चलाते रहना बीच में हमने। तो जब ये बॉईल होना शुरू होगा तो इसकी आंच को हम हल्का कर देंगे। ये देखिए दूध अब गर्म हो गया है, ये बॉइलिंग पे आ रहा है, अब उबलने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके अंदर हम ये इलायची ये डाल देंगे, किशमिश, नारियल, बादाम थोड़े से ऐड कर रहे हैं, बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए रखने हैं। अच्छा, आप चाहे तो इसमें खजूर, और लोग खजूर भी डालते हैं मोस्टली, और ना इसमें छुआरे भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास अभी दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो अगर आपको पसंद है और आपके पास है तो आप डाल सकती हैं। जैसे जो बनने लगा है,
जब इससे बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर हम चेक करेंगे इसको। ये देखें, ये बॉइलिंग पे आ गया है। अब हम इसकी हल्की आंच करके इसको ढक देंगे। पूरा कवर ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा खोल कर रखें कवर को। देखिए मैंने इसकी हल्की आंच कर दी है। अब आधा घंटा इसको हम पकाएंगे, फिर आधे घंटे बाद चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए शीर खुरमा हमारा बन चुका है तकरीबन। मैंने इसे आधे घंटे पहले चेक किया था, लेकिन हमने इसको इतना पकाना था कि इसका दूध और सेवइयाँ वगैरह अलग अलग ना लगे। जब मैंने आधे घंटे पहले इसको चेक किया था तो वो दूध और सेवइयाँ बिल्कुल अलग अलग थी। इसे हमने और मज़ीद पकाना था, तो मैंने आधा घंटे से और पकाया है। तो देखिए इसकी ये शक्ल आई है, चावल सेवइयाँ सब ना मिक्स हुई, गाढ़ापन सा आ गया। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 कप चीनी थी। और हम चम्मच को इस तरह से चलाएंगे ताकि जो चावल हमने इसमें डाले हैं ना तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तकरीबन 5 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से, तकरीबन 3-4 मिनट इसको अच्छे से आप ना चम्मच चलाते रहें ताकि चावल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए चावल वगैरह अच्छे से मिक्स हो गए इसके अंदर। चीनी हमने इसमें डाल दी। 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ेंगे ताकि चीनी वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर, और फिर हम ठंडा करके इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये लीजिए मज़ेदार शीर खुरमा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।